हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक। देखिए, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशं प्रकृतेर्वशात्। देखिए, संस्कृत को देखिए, बहुत सुंदर है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति में प्रवेश करके, विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार सृजन करता हूं। भूत ग्रामम, देखिए ग्राम का अर्थ होता है एक तरीके का समूह। जैसे कहते हैं ग्राम पंचायत है, या ग्राम कहते हैं ना, मतलब समूह रहता है। तो भूत ग्रामम, तो भूत यहाँ पे है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत से बनी समग्र सृष्टि, जो पूरी सृष्टि है वो पंच महाभूत से बनी और प्रकृति के गुणों से बनी है। तो भूत ग्रामम, तो पंच महाभूत से बनी ये समग्र सृष्टि, इमम ये सृष्टि, कृष्णम, कृष्णम मतलब कंप्लीटली, अवशम प्रकृतेर वशात, तो इस पूरे जगत को, जो इस कंप्लीटली, कृष्ण मतलब कंप्लीटली, तो इस पूरे जगत को जो भूत ग्रामम पंच महाभूत से बनी है, पंच पंच महाभूत से बनी हुई समग्र सृष्टि को अवशम प्रकृतिर वशात, मैं उसका क्रिएशन करता हूं। भगवान कहना चाह रहे हैं, मैं बार बार पंच महाभूत से बनी हुई सृष्टि का या ब्रह्मांड का क्रिएशन करता हूँ, उसकी सृष्टि करता हूँ ब्रह्मांड का, जो पंच महाभूत से बनी है। वो कैसे करते हैं? अवशम प्रकृतिर वशात, और ये प्रकृति के वश में होता है ये सब। जो बार बार जो सृष्टि जो बनती है, सृष्टि एग्जिस्टेंस में आती है, क्रिएशन, वो बार बार प्रकृति के वश में होता है। ठीक, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। विसृजामि पुनः पुनः, ठीक, बार बार क्रिएशन होता है। ठीक है। गीता भूषण टीका, देखिए आज की जो टीकाएं थोड़ी सी टफ होंगी, तो समझने का प्रयास करिएगा। टीका, मेरी त्रिगुण मई प्रकृति में स्थित होने का अर्थ है कि मेरे संकल्प से प्रकृति को महत तत्व और अन्य तत्वों में परिवर्तित करते हुए, देखिए श्लोक देखिए, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, मेरी प्रकृति में प्रवेश करके या स्थित होके, उसका अर्थ क्या है? तो मेरी त्रिगुणमयी प्रकृति में स्थित होने का अर्थ है कि मेरे संकल्प से प्रकृति को महत तत्व और अन्य तत्वों में परिवर्तित करते हुए। जैसे देखिए, जब यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान अपनी प्रकृति में स्थित होते हैं, तो भगवान अपनी प्रकृति में स्थित होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जब भगवान सृष्टि करते हैं, वो जब कहा जा रहा है भगवान प्रकृति में स्थित होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट चुंबक लीजिए, और कुछ आयरन नेल्स या कुछ लोहे के टुकड़े लीजिए। तो चुंबक को जब आप लेफ्ट राइट करेंगे, तो साथ साथ चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड से वो लोहे के कण भी इधर उधर करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप चुंबक को उस कण से टच कराएं। समझ में आ रहा है उदाहरण? चुंबक को इधर उधर करेंगे, तो चुंबक के कांटेक्ट में जो लोहे के कण हैं, जो पार्टिकल्स है, वो भी इधर उधर करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस पार्टिकल को लोहे से टच कराएं।
तो वैसे ही भगवान अपने संकल्प से या अपनी इच्छा मात्र से प्रकृति को चलायमान करते हैं। उनके संकल्प मात्र से महत तत्व और अन्य तत्वों का सृजन होता है। भगवान जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं, कहने का मतलब क्रिएशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भी गुणों के अधीन हो जाते हैं ना। भगवान दूर से अपनी इच्छा मात्र से अ, सब क्रिएशन कर देते हैं। ठीक, प्रकृति को चलायमान करते हैं लाइक अ मैग्नेट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मेरे संकल्प से ही विभिन्न काल चक्रों में मेरी प्रकृति को परिवर्तित करते हुए मैं जीवों के 4 प्रकार के शरीरों का सृजन करता हूं। तो काल चक्र आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी का दिन, फिर मनवंतर, फिर युग, फिर उसमें ईयर्स, फिर देवता के साल, फिर हमारे साल, ऐसे पूरा काल चक्र है भगवान का। ठीक है, सब पूरा काल चक्र रहता है। तो भगवान उस काल चक्र के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के शरीरों को बनाते हैं। और 4 प्रकार के शरीर क्या कौन कौन से हैं? देवता, मानव, पशु और वृक्ष। अब कोई पूछे ये कैसे होता है, कैसे करते हैं आप ये सब? तो भगवान बता रहे हैं, ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है, देखिए। जीवों के पहले के कर्म संस्कार के अनुसार मैं उनके शरीरों का सृजन करता हूं। जैसे जैसे जीवों ने पिछले क्रिएशन में कर्म किए हैं, जैसे जैसे जीवों ने पहले कर्म किए हैं, उन कर्मों की छाप जीव के चित्त पे पड़ी रहती है, जब पड़ जाती है, और उस छाप के अनुसार उसकी एक विशिष्ट प्रकार की इच्छा होती है। उस इच्छा के हिसाब से भगवान उनको शरीर देते हैं। क्लियर? कर्म संस्कार मतलब क्या है? संस्कार मतलब होता है, संस्कार मतलब जो बार बार चले। तो मैंने कोई कर्म किया, भोग का, उसकी छाप पड़ी। अब उसकी छाप मुझे फिर कर्म करने को प्रेरित करेगी। अब जब मैं दोबारा कर्म करूंगा, फिर छाप पड़ेगी, फिर कर्म, फिर छाप, फिर कर्म, फिर छाप। तो ये संस्कार है, बेसिकली चलता रहता है। तो जैसे जैसे जीवों ने पहले कर्म किए हैं, उस हिसाब से उनकी भोग की छाप, उनकी वासनाओं की छाप चित्त में पड़ी है जीव के। और उस छाप के अनुसार उस जीव की कोई एक विशेष इच्छा हुई है। उस इच्छा के हिसाब से भगवान ने उस जीव को शरीर दिया है। ठीक, क्लियर? आगे पढ़ते हैं, ये जबरदस्त लाइन है। उनके शरीरों का सृजन उनके संस्कार पर ही निर्भर करता है। तो जो भी शरीर हमें इस समय मिला है, वो हमारे ही संस्कार का फल है। सिंपल। इसीलिए जो भक्ति कर रहा है या जिसको मानव जीवन प्राप्त है, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है उसका, कि वो इस मानव जीवन में भक्ति करके अपने भोग के संस्कारों को चेंज कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हो, जो भक्ति कर रहा है, वो अपने भोग के संस्कार को नष्ट कर सकता है। जैसे जैसे हर बार हम भक्ति कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं या गीता क्लास में आ रहे हैं, तो इन सब का बहुत गहरा संस्कार पड़ रहा है। भक्ति का संस्कार बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण नाम बोला है, उसके अनंत जन्मों के पाप खत्म हो गए। अनंत जन्मों की पाप वासनाएं समाप्त, तुरंत। तो भक्ति का संस्कार बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए भक्ति के संस्कार से या भक्ति करने से जो हमारी पाप वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और भक्ति से ही एक जगह आता है भागवतम में, भक्ति से हमारा सूक्ष्म शरीर गल जाता है। इस प्रकार से किसी का हाजमा ठीक है, मतलब डाइजेशन ठीक है, तो खाना गल जाता है, खाना पच जाता है अग्नि से। उसी प्रकार से भक्ति की अग्नि से व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जल के भस्म हो जाता है। संस्कार ही नहीं रहता तो आगे शरीर मिलेगा ही नहीं, मुक्त हो जाएगा। ये साइंस है, ये बहुत भयंकर है। तो इसीलिए
ये सब जो भक्ति के संस्कार हैं बहुत अच्छे संस्कार हैं। और इसीलिए आप देखे होंगे, ये बहुत सुंदर बात है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं या भक्ति करते हैं, तो एक जो भूतनी है हमारे हृदय में नहीं कहेंगे, जो भूतनी है हमारे साथ, वो एक्टिवेट हो जाती है। वो कौन है? माया देवी। अरे मंगल आरती क्या करोगे, रोज जाते हो, आज तो छोड़ दो, संडे है, आज तो कम से कम सो जाओ भैया। अरे चलो ठीक है, 4:30 पे होती है ना, ठीक है 4:30 पे उठना, 4:40 पे चले जाना, 20 मिनट कर लेना, क्या जा रहा है, मंगल आरती अटेंड कर ली ना। तो इस प्रकार की माया देवी बहुत एक्टिवेट हो जाती है, और इस प्रकार के बहाने करके हमें खींचती है। अरे गीता क्लास तो रोज ही होती है, क्या करना है, क्या जा रहा है, एक दिन मिस कर देते हैं, एक दिन एंजॉयमेंट का। इस प्रकार से माया देवी भोग के संस्कारों को खत्म नहीं होने देती। ये टेस्ट है वाकई में। भाई भक्ति कर रहे हैं तो पहले के संस्कार नष्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस है, और साथ साथ भोग करेंगे तो भोग के संस्कार भी तो है ना अभी। इसीलिए अगर हमें पूरी तरीके से बीमारी ठीक करनी है तो साथ साथ डाइट भी लेनी है जो कि भक्ति है, और परहेज भी करना जो कि भोग है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो इसीलिए माया जो है खूब परेशान करती है, खूब खींचती है, लेकिन जब तक व्यक्ति के पास भक्तों का संग है तब तक माया कुछ नहीं कर पाएगी, और जहां भक्तों का संग गया तुरंत माया पकड़ लेती। देखिए मेरा अनुभव है तो बड़ा सुंदर है। जब भी मैं वृंदावन जाऊंगा, मंगल आरती एक दिन भी मिस नहीं होती है, और जैसे ही मैं अपने घर आता हूँ, मंगल आरती में उठने में हाथ खड़ा हो जाती है। ये अनुभव है, क्योंकि वहां भक्तों का संग है, वहां माहौल ही इस प्रकार से कि हर आदमी उठ रहा है, हर भक्त उठ रहा है, उठा रहा है, तो कोई बड़ा ऑब्वियस लगता है, बड़ा सिंपल लगता है। लेकिन जैसे ही घर आए, अब वहां तो इंडिपेंडेंट है, घर में आराम से सो, कौन उठा रहा है, घर वाले खुद ही सो रहे हैं। तो कौन उठाने वाला है? तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और एक जगह वृंदावन में प्रभु जी बताया था बहुत सुंदर बात, कि बद्ध जीवात्मा की प्रॉब्लम ही यही है कि उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। बद्ध जीवात्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो चाहता है कि मुझे कोई टोके नहीं, मैं जो करूं बस उसी में सब लोग सहायक बने, मुझे कोई टोके नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बद्ध जीवात्मा की। बद्ध जीवात्मा डोंट लाइक करेक्शंस। आप कुछ काम करें, किसी ने आपको टोक दिया, ये मुझे टोकने वाले तुम कौन होते हो, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस तुरंत मन में ये शुरू हो जाता। तो इस बेसिकली हम आउट ऑफ ट्रैक हो गए। बेसिकली पूर्व संस्कार के हिसाब से जीवात्मा को शरीर मिलता है, और भक्ति करने से ये सारे संस्कार पूर्व जन्म के नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें भक्ति का संस्कार ही बढ़ाना चाहिए जीवन में, क्योंकि अगर भक्ति पूर्ण रूप से नहीं भी कर पाया, भक्ति का संस्कार है, तो भक्ति के संस्कार के हिसाब से शरीर मिलेगा, यानी वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसा ही परिवार मिलेगा, और तब हम भक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये बेसिकली फंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही उनकी इन पूर्व संस्कारों पर निर्भरता भी मेरे संकल्प से ही होती है, क्योंकि मैं अचिंत शक्तियों से युक्त हूं, और इस सारी, साड़ी लिखा है यहाँ पे, सारी होगा, सारी प्रक्रिया से अनासक्त हूं। ये बहुत सुंदर जबरदस्त बात है। देखिए, मेरे पास एक विशेष प्रकार का स्वभाव है, और जितने भी यहाँ पे भक्त लोग मौजूद हैं सबके पास एक विशेष प्रकार का स्वभाव है। उनकी इच्छाएं हैं, उनकी हॉबीज हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनके बोलचाल का तरीका है, सब कुछ अलग अलग है। तो बेसिकली मैं एक विशेष स्वभाव से युक्त हूँ, और ये स्वभाव कहाँ से आया? मेरे पिछले संस्कारों से। जो मैंने पिछले संस्कारों के कारण मेरे पास इस समय एक विशेष प्रकार का स्वभाव आया है। अब ये हो क्यों रहा है? भाई जीव तो पूरी तरीके से माया से परे है, जीव तो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, और माया देवी मटेरियल एनर्जी है। तो जीव तो पूरी तरीके से माया से परे है, ही इज अलूफ फ्रॉम मटेरियल एनर्जी। तो ये हो ही क्यों रहा है?
क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? कि माया देवी के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर है हमारे पास, उसमें जो मन है, उसमें संस्कार बन रहे हैं, और उस संस्कार के हिसाब से हमें एक स्वभाव बन रहा, स्वभाव हमें मिल रहा है, शरीर मिल रहा है, सब क्यों हो रहा है? क्यों जीव इफेक्ट हो रहा है? जीवात्मा क्यों इफेक्ट हो रहा है इन सबसे, जबकि वो इन सबसे परे है? वो तो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना भगवान की। तो ये सब कार्यक्रम, जो ड्रामा है, ये सब भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ये जबरदस्त बात। हमें शरीर मिलना, माया देवी का इफेक्ट, हम जीवात्मा होते हुए भी अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्यों भगवान क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये सब? देखिए, भगवान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा भोग करना चाहता है, इसलिए भगवान की ये व्यवस्था है। अन्यथा आप कभी भी पेट्रोल और पानी को मिला नहीं सकते। जीवात्मा अपनी पहचान शरीर से कर नहीं सकता है, लेकिन वो भोग करना चाहता है, इसलिए भगवान की इच्छा है कि जीवात्मा अपने आप को शरीर से पहचान करे। ये प्रॉब्लम है। और ऐसा करते हुए भगवान को कोई दुख नहीं होता। ये जबरदस्त बात है। भाई देखिए, जीव अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, विविध प्रकार के दुख भोग रहा है, तो भगवान का तो अंश है ना जीवात्मा, भगवान को दुखी होना चाहिए? नहीं, भगवान को दुख नहीं होता, क्योंकि भगवान अनासक्त है। भगवान अनासक्त है कि जीवों को भोग करना है, जीव भोग करना चाहता है, ओके करो, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो भक्ति करता है, तब भगवान ध्यान देते हैं। अगर उसको भोग करना है, ठीक है तुम भोग करो, और मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। लेकिन भगवान उन सारी व्यवस्था करते हुए भी अनासक्त रहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विशेष प्रकार का स्वभाव उसको प्राप्त है, जीवात्मा को जो इफेक्ट डाल रहा है, ये सब भगवान के संकल्प से ही होता है। जो जीवात्मा एक अलग प्रकार के जो उसको स्वभाव मिला है, उस प्रकार से जो कार्य जो कर रहा है व्यक्ति, वो सब भी भगवान के संकल्प से ही हो रहा है, इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि जीवात्मा भोग करना चाहता है, और भगवान इन सब से अनासक्त रहते हैं। ये पॉइंट है। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो रही हो क्लास, लेकिन ये थोड़ा सिद्धांत गहरा है, सूक्ष्म पॉइंट से काफी है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मैं यह कार्य करता हूं, परंतु मैं प्रकृति का संपर्क बिल्कुल नहीं करता। वही मैग्नेट वाला एग्जांपल। और ना ही इससे करने में थकावट का अनुभव करता हूँ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को थकावट होती है, भगवान एटलस की तरह उठाते नहीं है उसको, वो गोले को, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग ये। ठीक है। तात्पर्य, तात्पर्य ही है यहाँ पे, वो जगह नहीं मिली तो इसी में एक साथ हो गया। तात्पर्य, परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है, स्पष्ट मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। ठीक। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्थ में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। सब बहुत सिंपल है, सब पता है आप लोग। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, कौन से विष्णु? क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहां तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। अणु मतलब एटम। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है कि भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं।
जो संस्कार थे उनके पहले के। ठीक, इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, सो कॉल्ड रास्कल एक आया था बीच में पहले, डार्विन नाम का, बड़ा फेमस हुआ था। उसने कहा था कि उसकी थ्योरी क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, इवॉल्व होते हैं भैया, हम लोग जो है बंदर से आए हैं, ऐसा उनका उसका मानना है। अब पता नहीं, वो हो सकता है बंदर से आया हो, पर हम लोग बंदर से तो नहीं आए हैं। हमारा भैया परमानेंट है, गीता के सिद्धांत है हमारा, 84 लाख योनियां है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उस डार्विन थ्योरी को डिफ्यूट कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं उसको। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई योनि नहीं थी और वो बाद में डेवलप हुई है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं थे, बंदर बंदर से फिर वो इंसान के रूप में प्रकट आया। ऐसा नहीं कि एक स्पीशीज किसी समय आई, स्पीशीज सृष्टि के समय से ही हैं। सारी योनियां 84 लाख योनियां सृष्टि के समय से ही हैं। ऐसा नहीं कोई बाद में आ गया हो। ये तो है। ठीक, ऐसा नहीं कोई बाद में आ गया हो, ऐसा नहीं कि विकसित होती है क्रमशः। वो सब उस समय थी। देखिए, बहुत सारे जीव हैं और उन सभी जीवों की विभिन्न विभिन्न इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं के साथ शरीर मिलता है उनको। ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की उड़ने की इच्छा है, तो उसको सृष्टि के समय चिड़िया का शरीर या जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनका शरीर दे दिया जाता है। तो वो शरीर है उस समय, ऐसा नहीं कि बाद में आएंगे वो। ये कॉन्सेप्ट गलत है। सृष्टि के समय ही सारी योनियां हैं, ये कहने का अर्थ है। ओके। कोई कह रहा है कि ऑर्गन सेम है, तो क्या हुआ, हड्डी की हड्डी तो बहुत से लोगों में रहती है, तो क्या हम लोग वो बन जाएंगे? भाई कुत्ते में भी तो हड्डी रहती है, तो हम लोग को क्या कुत्ते से आ गए? तो वो सब ऑर्गन, देखिए ऑर्गन तो सब में से बहुत से जो जीव वो स्पीशीज में सेम रहता है बॉडी में, वो सब ऐसे ही फर्जी तो नहीं है। तो बेसिकली बात ये जो समझाने वाली बात यहाँ पे पापा जी कह रहे हैं कि सारी योनियां, हाँ पापा जी वो सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इस संबंध में। देखिए, वो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी होटल में जाएं, ठीक, मान लीजिए आप किसी होटल में जाएं और वहां पे 20 कमरे हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए एक कमरा बुक किया, उस कमरे में रह रहे हैं, और फिर आपने उस कमरे को छोड़ के किसी और कमरे को पकड़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कमरा, जब आप उस कमरे में घुसे तो अब वो कमरा बना। वो कमरा तो पहले से था ना, भाई किसी और के पास था। आप उसको समझ पा रहे हैं? मान लीजिए 3 कमरे हैं और तीनों कमरे में कोई रह रहा है, ठीक। फर्स्ट कमरे से निकल के आप दूसरे कमरे में गए और दूसरे कमरे वाला तीसरे कमरे में गया, तो इसका मतलब ये नहीं कमरा था नहीं वहां, आप उस कमरे में नहीं थे, आप उस कमरे में गए। तो विभिन्न प्रकार के योनियां रहती हैं, हम उस योनि में जाते हैं। जीवात्मा जो होती है वो योनियां वैसी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसा नहीं कि वो कमरा दोबारा बना कहीं से फूट के आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो योनियां रहती हैं, बेसिकली समझाने की बात है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देखिए पोपा जी इसी बात को लिखेंगे। देखिए, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब रहती ही हैं। ये बेसिकली पॉइंट है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है, विचार करने वाली, देखने वाली है, कि अगर आपको लगे कि एक विशिष्ट व्यक्ति या कोई एक पर्टिकुलर आदमी आपसे अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, तो देखने का प्रयास कीजिएगा अब सिद्धांत, इस प्रकार के सिद्धांत से, कि वो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर ऐसा कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
कोई भी इंसान आपसे कुछ गलत बर्ताव कर रहा है, सबसे गलत बर्ताव कर रहा है, तो देखने का प्रयास कीजिए कि वो करना चाहता नहीं है, लेकिन जो उसका स्वभाव बना है उसके पहले के संस्कारों के हिसाब से, वो उसको जबरदस्ती वैसा करा रहा है। वो अपने स्वभाव में फंसा हुआ है, वो खुद नहीं जान रहा है इस बात को, वो अज्ञान में है। ये बहुत जबरदस्त बात है अगर समझ जाए हम तो, क्योंकि हर किसी का स्वभाव अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि हम हर किसी के साथ एडजस्ट कर ही जाएंगे, या हर कोई बुरा है मैं ही हमेशा सही हूं, ऐसा नहीं है। तो ये बात समझें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसका स्वभाव है जो उसको करा रहा है। वो भले ही ना करना चाहता हो, लेकिन उसका स्वभाव है, वो उसको ऐसे फोर्स करेगा करने के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमें सही सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर जीवात्मा या हर व्यक्ति जो बद्ध है, वो अपने स्वभाव के कारण फंसा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। ठीक, इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक, पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। हम टीका में पढ़ चुके हैं कि जो जिसको जो शरीर मिला, जिसका जो स्वभाव है, उसको वैसे वो मान रहा है कि भगवान की इच्छा है उस प्रकार से, क्योंकि वो भोग करना चाहता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ठीक, यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। मैग्नेट वाला एग्जांपल देखिए, मैंने पहले भी रिपीट किया है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई अगर भक्त भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, या वो भक्ति से गिर भी गया क्यों ना हो, तो उसके साथ एक अच्छी बात जरूर हुई है कि उसमें भक्ति का संस्कार पड़ गया है। देखिए, आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एक जगह श्लोक में आता है कि भक्ति का संस्कार पड़ना भी बहुत रेयर है। शुद्ध भक्ति का संस्कार पड़ना बहुत ज्यादा रेयर है। भक्ति करना नहीं, मैं बता रहा हूं, भक्ति का संस्कार पड़ना। भाई किसी ने प्रसाद खा लिया, किसी ने कीर्तन सुन लिया, भक्तों के संग में आ गया कुछ समय के लिए, फिर भक्ति छोड़ ही दिया क्यों ना हो, उसने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो संस्कार पड़ गया है, अब उस संस्कार को लेके वो आगे जाएगा अगले जीवन में, और वहां पे भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे ही कि वो भक्ति करेगा। क्योंकि भगवान का काम ही यही है कि सभी जीवों को उनके संस्कार के आपसे प्रेरित करते हैं। भगवान भगवान की इच्छा से ही होता है ये सब। भगवान उसमें आसक्त नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन जिसका जो संस्कार है, जो स्वभाव है, उस हिसाब से उसको भगवान वैसे प्रेरित करेंगे ही, वो आगे भक्ति करेगा ही। तो इसीलिए हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए। अरे मैं भक्ति नहीं कर पा रहा है, कैसे होगा, ऐसे होगा। भक्ति में टिके रहो, बस ये मेन पॉइंट है। भक्ति सही से नहीं कर पाए तो भी क्या नुकसान है, भक्ति का संस्कार तो पड़ ही गया है, और अगले जन्म में भक्ति करना है ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एक जन्म में पार हो गए तो पार हो गए, नहीं पार हुए तो अगले जन्म में भक्ति करना बहुत आसान रहेगा। और क्या पता स्टार्टिंग से, बचपन से भक्ति करने का मौका मिले। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा हम यहाँ से सीख रहे हैं कि हम कैसा संस्कार डेवलप कर रहे हैं, उसी से हमारा अगला जीवन तय होने वाला है। तो भक्ति का संस्कार बढ़ाएं और भोग के संस्कार से बचें। ठीक, ओके। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट लोग देखेंगे। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। जितने लोग हैं सब लोग आइएगा।